वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ है मालविया नगर, ओ सॉरी फर्स्ट खास, अरे नहीं, आज हमारे साथ है साकेत साकेत शर्मा जी, जिन्होंने रिसेंटली क्लियर किया अपने सीए एग्जामिनेशन। तो साकेत, वेलकम टू द चैनल एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? Thank you so much, Shubham sir, and it feels great, clearing CA finals. और अपनी खुशी से ज्यादा अपनी पेरेंट्स की जब आप खुशी देखते हो ना, तो वो लाखों गुना खुशी बढ़ जाती है। तो that was all for me. The happiness of my parents, seeing them smiling and crying, that was the result for me basically. So आपने ये सीए की जो जर्नी थी कौन से ईयर में स्टार्ट की थी? तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2015 में। ओके, तो 2015 में। तो 2015 में आपने अपना सीपीटी दिया, राइट? करेक्ट राइट। तो 2015 में आपने सीपीटी दिया, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट निकाला, फिर आपने आर्टिकलशिप करी और फाइनली अब सीए फाइनल क्लियर किया। सो कभी आपने सोचा था आपको मेरे साथ इस तरह की वीडियो करने का मौका मिलेगा? नहीं, मैं सच कहूँ सर, तो जब मैं फ्लंक हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, तो फिर मैंने आपसे गाइडेंस ली थी, क्लासेस ली थी, तो मेरे मन में एक था कि यार कि कुछ ऐसा करूं कि एक बार अपन आए आपके साथ, बट मैं किसी से बोला नहीं, बट एक आप पासिंग थॉट जैसा था, और मेरे लिए था कि यार ठीक है यार, अपन सोच लिए, बहुत बड़ा सोच लिए, ठीक है, साइड रखते हैं, पढ़ाई करते हैं। इट वाज लाइक दैट। मैं समझ गया आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हो। चलो साकेत, अब ना मुद्दे की बात करते हैं। आई थिंक बहुत हंसी मजाक हो गया, बट आई थिंक ये सीए फाइनल भी हंसी मजाक की तरह ही है। हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बट अगर हंसते खेलते पढ़ाई करें तो आई थिंक जर्नी इतनी भी मुश्किल नहीं है, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो साकेत यार, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्पेसिफिकली ना हम सीए फाइनल की बात करें, सो एज यू टोल्ड मी कि यू हैड गिवन योर अटेम्प्ट इन नवंबर 20, फिर आपने जुलाई 21 में भी दिया। एक बार उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या हुआ था नवंबर 20 में, आपने कितने ग्रुप्स दिए थे, कैसे आपने उसके लिए प्रिपेयर किया था, कहाँ पे वो गड़बड़ हुई, एंड देन यू गेव इन जुलाई 21 ऑल्सो, क्या लर्निंग्स लेके क्या इंप्रूव किया, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। यस श्योर। तो नवंबर 20 का जो मेरा अटेम्प्ट था, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मेरे को ऐसा लगा, राइट। ग्रुप 2 मेरा काफी स्ट्रांग था, सारे सब्जेक्ट मेरे काफी स्ट्रांग थे। पेपर 6 मैंने आरएम लिया था, रिस्क मैनेजमेंट, और वो भी मैंने काफी अच्छे से तैयारी करी थी। मैंने इस तरह तैयारी करी थी कि मैं एग्जाम में बिना बुक्स देखे भी अटेम्प्ट कर पाऊँ पेपर, उस लेवल का मैंने प्रिपरेशन रखा था फॉर माई पेपर 6, राइट। आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बुक। तो और ग्रुप 1 की जहां तक बात करी जाए, मेरा एफआर और एसएफएम मुझे लगा था कि हाँ मेरा स्ट्रांग है, बट ऑडिट और लॉ वाज काइंड ऑफ वीक। बट मेरा आईपीसीसी का जो एक्सपीरियंस था ना, मेरे को आई वाज बिट ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं हाँ कर लूंगा यार, मतलब बिना समझे रट्टा मार के हो जाएगा किस तरह ऑडिट लॉ। तो ये थॉट प्रोसेस लेके मैं गया कि यार मेरा ग्रुप 2 है और ग्रुप 1 में एफआर एसएफएम है, मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 1 मंथ बचे थे, नवंबर 20 के एग्जाम्स जो थे उसके लास्ट के एग्जाम के 1 महीने पहले, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार मेरा प्रिपरेशन ग्रुप 1 का कुछ सही नहीं है। तो मैंने ग्रुप 2 मतलब आई सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि पैनिक्ड, एंड ग्रुप 2 मैंने बोला कि यार एक बार इसको होल्ड करते हैं ग्रुप 2 को, लेट्स डाइव डीप इनटू ग्रुप 1। मैंने मेरे को याद है, मैं 20 दिन लॉ और ऑडिट जम के पढ़ा। पहले मैंने उतनी अच्छे से तैयारी नहीं की, मैं सोचा यार 20 दिन में पढ़ूंगा, जबरदस्त वाला लॉ ऑडिट मैं करके निकल जाऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को लग रहा था कि हाँ ठीक है, हो जाना चाहिए। बट वो बीच बीच में मन में आती है ना वो आवाज की, यार साकिब कुछ तो कमजोरी है। बट मैं बोला यार ठीक है करते हैं। तो देन आई वेंट टू द एग्जाम्स, और एग्जाम स्टार्ट हुए। एफआर पेपर वाज गुड, अच्छा गया। एसएफएम नवंबर 20 वी ऑल नो हाउ द पेपर केम, बट आई फेल्ट कि ठीक है यार, मतलब मैनेज हो जाएगा, राइट। एंड देन केम ऑडिट, एंड ऑडिट में मतलब हवाएं उड़ गई, मतलब ऐसा हुआ कि हवाएं उड़ गई। फिर लॉ में भी ऐसा हुआ कि हवाएं उड़ गई। तो मैंने फिर ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी से मेरी बात हुई। मैं जब भी प्रिपरेशन करता था ना, तो आई हैड माई मदर whom I used to share all my मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं आगे क्या करूंगा, मैं उनके साथ शेयर करता था, एंड शी यूज्ड टू लिसन पेशेंटली। तो मैंने उनसे बोला कि मम्मा ऐसा है कि ऑडिट लॉ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप एक काम करते हैं, अपन इसको जो हो गया उसको हो गया, लेट्स गिव 100% फॉर ग्रुप 2। तो मैं ग्रुप 2 के लिए फिर अपना 100% उसको भूल करके तैयारी किया, ग्रुप 2 मतलब एग्जाम के लिए बैठा, और ग्रुप 2 मैंने दिया फ्लो में, और मेरे हिसाब से ग्रुप 2 अच्छा ही था। फिर जब रिजल्ट आया तो मेरा एक्सपेक्टेड था मेरे को कि हाँ ग्रुप 2 तो होना ही चाहिए, और ग्रुप 1 नहीं हुआ। ये फेल्ड इन बोथ लॉ एंड ऑडिट। आई गॉट 34 इन ऑडिट एंड 36 इन लॉ एंड नवंबर 20 अटेम्प्ट, राइट। तो खुशी भी थी कि यार क्लियर हुए एक ग्रुप, और दुख भी था कि चलो ठीक है फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ। बट एट द बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू कि यार मैंने मेहनत ढंग से करी नहीं है लॉ ऑडिट में, तो ठीक है। और मेरे को ये मन में था कि चलो यार मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट जुलाई मतलब मन लगा के पढ़ूंगा, और इस बार तो ये मेरा अटेम्प्ट है, मैं क्लियर कर ही लूंगा इस बार।
Right. But kind of the euphoria of clearing group 2 got over me. थोड़ी maturity level थोड़ी कम थी, मैंने starting में थोड़ा हल्के में लिया, और ऑफिस भी चल रहा था, आर्टिकलशिप भी था, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, बट मैं ध्यान कम दिया, मेरी गलती थी, मैं ये मानूंगा। तो जुलाई अटेम्प्ट में मैंने आई ट्राइड सम क्वेश्चन बैंक, मैंने सोचा कि यार क्वेश्चन बैंक से हो जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लॉ आई वेंट फॉर अगेन मुनीश भंडारी सर बुक, आई वेंट फॉर दैट। FR SFM जैसे कर रहा था वैसे ही किया। SFM के लिए मैंने एडिशनली एक कंपाइलर मंगा लिया, और उससे मैंने पास्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए अपने ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल के MTP वगैरह। सो काइंड ऑफ हेल्प। SFM FR मेरे को लगा हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ ऑडिट भी मैं निकालूंगा। बट समहाउ मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई। MTPs RTPs मैंने फोकस नहीं किया ज्यादा। आई वेंट फॉर द एग्जाम्स एंड again I flunked, right? Again I got 34 in audit and I got some 44 45 in law. I think it was 44 in law. And FR I failed, right? तो मैं FR में फेल कर गया, 34 आया मेरे को, and that came as a shocker to me कि ये कैसे हुआ। But right, so didn't dwell deep into it. Results were not so good, and एक बार के लिए नेगेटिविटी आई, और जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो मैंने फिर आपका वो पोस्ट देखा था कि यू आर टेकिंग ऑडिट वैक्सीन कोर्स, राइट? तो मैंने आई डिडंट गिव अ सेकंड थॉट टू इट। मैं बोला कि यार 2 अटेम्प्ट से ऑडिट में 34 आ रहे, अब बस, अब तो मतलब कुछ करना पड़ेगा, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं। तो आई वेंट फॉर इट, एंड आई थिंक सेकंड डे से या सेकंड नेक्स्ट डे से अपन कोर्स स्टार्ट कर दिए थे, 15 से स्टार्ट किए थे। तो उससे अब फिर आपने 6:30 पे अपन मीट करते थे। तो ऑडिट का मेरे को ऐसा हुआ ना कि मेरे को लगा कि मेरे को इतनी अच्छी कंपनी मिल गई है, मेरे को इतनी अच्छी गाइडेंस मिल गई है, तो आई विल जस्ट फॉलो वट एवर यू से। आप जो कहोगे मैं उसको फॉलो करूंगा। दिस टाइम आई वुड स्टिक टू व्हाट द एक्सपर्ट्स और व्हाट माय सीनियर्स आर सेइंग टू मी, राइट? एंड फिर राइट, तो मेरे को एक चीज मैं बोलना भूल गया, जुलाई अटेम्प्ट में मेरे को SFM में एग्जाम्पशन था, so I had only 3 papers to prepare for my December 21 attempt. I got 67 in SFM in July attempt, so I had 3 papers to attempt to appear for. और मैंने ऐसा सोच लिया था यार कि इस बार तो मतलब ऐसी तैयारी करनी ना जैसे अपन बोर्ड्स में करते थे ना 10th 12th में, कि यार मतलब ऐसा पूछ लो कि भाई कहीं से छूटे ना, कोई रात में थप्पड़ मार के भी उठाया तो सब याद है, मतलब ऐसा प्रिपरेशन करना है अपने को, इस बार तो छोड़ना ही नहीं, सही बात है ना? तो राइट, तो वैसा मैंने माइंडसेट बना लिया कि यार इस बार करना ही है। मैं कोलकाता से हूँ, और कोलकाता में अपन 3-4 कजिन्स भी साथ में रहते थे, तो आई गॉट माई सेल्फ अ सेपरेट फ्लैट। मैंने अंकल से बात किया कि मेरे को एक सेपरेट फ्लैट चाहिए, इस बार मेरे को एकदम मतलब होता है ना विरक्ति जीवन के साथ मेरे को प्रिपेयर करना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इस बार आई हैव टू गिव माय बेस्ट, एनीथिंग कुछ भी हो जाए। तो ये सोच के मैं प्रिपेयर कर रहा था, एंड FR के लिए मैंने डेली मैं FR पढ़ता था, और ऑडिट के लिए आई हैड you as a guide, and your concept book जो था आपका, less than 300 pages, the study mat are covered there. It's like amazing. मतलब मेरे को ये लगा कि it's possible to revise audit in 1.5 days, क्योंकि अपन पढ़ तो ले स्टडी मैट से, 3 मॉड्यूल्स है, अपन पढ़ लेंगे यार, बट वो 1.5 days में उसको रिवाइज करना इज अ बिग डील फॉर ऑडिट एटलीस्ट, तो वो मेरे को मिला। एंड यू हैड योर मॉक टेस्ट ऑल्सो 1 month बिफोर द एग्जाम, तो वो मैंने करी। मैंने लॉ का प्रिपरेशन पूरे तगड़े तरीके से किया। आई अपीयर्ड फॉर मॉक टेस्ट इन लॉ ऑल्सो। मैंने खुद का इवैल्यूएशन किया। एक दिन भी मैंने ऐसा मेरा नहीं गया होगा कि मैंने पढ़ाई को 1 घंटा भी कम किया हो। मतलब आई हैड दिस इन माइंड कि मेरे को पढ़ना है, और जितना दिन मेरे को सुबह में मिला है मुझे वो पढ़ना। आई रिमेम्बर समवन आस्क्ड यू ऑल्सो कि यार कितने घंटे पढ़े, तो यू टोल्ड कि यार जितना आपके पास दिन में पूरा टाइम आप पढ़ो ना, आप घंटे किसको काउंट करना है, प्रोफेशनल एग्जाम है तो घंटे काउंट करने का कोई सेंस नहीं। आई हैड दैट इन द बैक ऑफ माय माइंड। हाँ, तो आई हैड दैट इन द बैक ऑफ द माइंड, एंड बस कि भाई पढ़ते रहो यार। एंड आई द थिंग व्हिच ड्राइव्ड मी वाज कि आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। FR के एक इंडेक्स, एक प्रोविजन, मुझे को पढ़ने में मेरे को इतना मजा आता था कि आई फेल्ट लाइक कि यही है मेरे लिए। एंड ऑडिट ऑल्सो इंटरेस्ट डालने लगा। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में इंटरेस्ट नहीं था, अपन पढ़ रहे थे मतलब निकालने के लिए, यार निकाल लेंगे, ऑडिट निकल जाएगा, ग्रुप निकल जाएगा। बट दिस टाइम आई थॉट निकालना नहीं है इसको अच्छे से करना। हो सकता है मेरे को यही निकाल दे, यू नेवर नो, क्योंकि इसका ऑडिट का पेपर इतना टफ आया था, तो अपने मन में चलता है लास्ट पेपर टफ आया था, तो 27 बार इजी आ जाए, देखते हैं। तो आई हैड दैट इन माइंड कि यार हो सकता है, यू नेवर नो कौन सा पेपर टफ है, वी कैन बी श्योर। तो मैंने पेपर में 100% दिया, आई पुश्ड माय सेल्फ कि यार करते हैं ना, एंड आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। So that kind of helped me drive through my preparation journey and the exams. मुझे अब एक बात बताओ, and
हाँ मुझे बस अब एक बात बताना, लास्ट आपने ये 4-5 मिनट का मोनोलॉग कब बोला था? मैं अभी बोला हूँ मैं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि वो ना एक एक्साइटमेंट आ गई, वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ एंड मतलब आप पता है, मैं फ्रेंकली बताऊं, यू स्पोक सो वेल, मतलब आपने जिस तरह से हर चीज को कवर किया ना कि भाई मेरे अंदर वो, जैसे कहते हैं ना, अंदर वो एक आग जल पड़ी है कि भाई हाँ आई कैन डू इट, आई विल डू इट। और वो वाली जो चीज है ना कि भाई मेरे को था, मेरे को फोड़ना है तो मुझे फोड़ना है, मुझे मस्त नंबर लाने तो करेक्ट लाने हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब करेक्ट। उसके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं था। वेरी गुड। ये लिख के करने क्वेश्चन जरूरी है या ऊपर ऊपर से देख सकते हैं हम इनको? हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि जैसे अपन को ऐसा लगता है ना कि अपन मतलब कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट बोल लो, छोटे से छोटे कंसेप्ट, बीट एसएफएम एफआर, कि अपन इसको रीड करके निकाल लेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, ताकि यू नो अपने को ऐसा लगता है ना यार एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का, छोटे छोटे तो क्वेश्चन आते नहीं यू नो। बट दैट इज वेरी वेरी मतलब गलत है हमारे एंड पे। आप एक एक कंसेप्ट, मैं तो ये फॉलो करता था कि मैं एक एक फॉर्मूला जो है ना, एक एक छोटे से छोटे कैलकुलेशंस में राइट करूं, लिख करके उसको प्रैक्टिस करूं यू नो, क्योंकि अनटिल अनलेस आप लिखोगे नहीं तो आप में एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो। दिस गोज फॉर, आई थिंक, आई बिलीव दिस कि दिस गोज फॉर ऑडिट एंड लॉ ऑल्सो। मैंने थ्योरी सब्जेक्ट, अगर अपन बोले ऑडिट एंड लॉ अपना थ्योरी सब्जेक्ट है, तो उसमें भी मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, रिटन प्रैक्टिस उसमें भी करना चाहिए। अल्टीमेटली ओरल एग्जाम तो है नहीं, आपको वहां जाके लिखना ही है, राइट? तो आपको लिखने का आदत नहीं होगा तो आप कैसे लिखोगे? आप कितना याद कर लो, आपको बोलने से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू राइट। तो मैं आई मेड श्योर कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो मैं लिखूं ही लिखूं, नो एक्सक्यूजेस फॉर दैट। एंड थ्योरी सब्जेक्ट में मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करूं, मॉक टेस्ट दूं, और आरटीपी से क्वेश्चन। हाँ मैं ये भी करता था कि आरटीपी के जो भी क्वेश्चन होते थे ना, वो भी मैं खुद से लिखता था, फिर मैं सॉल्यूशन देखता था। तो आई मेड श्योर कि हाँ मैं जितने हो सके वो प्रैक्टिस करता रहूं। बहुत बढ़िया। क्योंकि अब हाँ, तो साकेत एक बार ना बड़ी जल्दी से, एक तो ये छोटी सी बात बताओ यार, मेरे मन में ना काफी खटक रही है ये। यू डिड नॉट क्लियर योर जुलाई एग्जाम, ठीक है, आपको पता है आपका ऑडिट नहीं निकला है, ठीक है। देन यू रियलाइज कि यू नीड सम गाइडेंस। व्हाई डिड यू गो फॉर अ न्यू टीचर लाइक मी? मैंने तो कोई बैच ही नहीं लिया था उससे पहले, हाँ मेरे पास कोई रिजल्ट भी नहीं था कि मैं दिखा सकूं कि दैट आई टीच वेल, आई कैन गेट द रिजल्ट। सो वो चीज आपके मन में करेक्ट। कैसे स्ट्राइक करी कि यार, और नाम भी इतना अजीब सा, वैक्सीन, ये कोई नाम होता है? तो सीए फाइनल लेवल पे हाउ कुड यू डू दैट, वो मुझे जानना है। हाँ करेक्ट। तो ना मैं आपने नवंबर 20 में सीए क्वालिफाई किया था, राइट? राइट। तो आपने क्वालिफाई होने करने के बाद भी आप रिवीजन वीडियोस अपने डालते थे ऑडिट के अपने पेज पर। तो आई यूज टू फॉलो दैट। और यू नो मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, टीचर्स सभी अच्छे हैं, हमारे टीचर्स से सभी अपने बेस्ट देते हैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। बट मेरे को ऑडिट के लिए यू नो दैट्स अ वेरी टफ स्टेटमेंट, बट मेरे को ऑडिट के लिए मेरे को नहीं लगा कि यू नो देयर इज अ टीचर वेर यू कैन से कि हाँ यार, मतलब यस 1.5 days रिविजन इज पॉसिबल एंड कंसेप्ट क्लैरिटी इज देयर। मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं देयर इज मगिंग अप, और कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को बताया जा रहा है कि हाँ हो जाएगा। बट इट्स नॉट दैट इजी। डूइंग ऑडिट इज नॉट एज इजी एज योर अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक बीट एफआर डीटी आईडीटी हो जाएगी, क्योंकि आप लिख रहे हो ना। और वो क्या ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इजिली घुसते हैं, यू नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड एग्री कि हाँ ये सब कंसेप्ट घुस जाते हैं माथे पे, ये सब सब्जेक्ट से कंसेप्ट। बट ऑडिट इज लाइक समथिंग डिफरेंट, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट, यू नो यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट सब्जेक्ट आल्सो। तो मेरे को जब मैंने आपका देखा, यू नो मैं इट्स नॉट मैं मस्का नहीं लगा रहा हूँ, बट आई विश्ड कि हाँ ऐसा कुछ कोर्स आप निकालो हमारे लिए कि यार यू नो वेयर वी कुड गेट सम रियल गाइडेंस फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव, यू नो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव आप दे सकोगे, बट फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव आई वांटेड दैट गाइडेंस। एंड आपने, मैं जिस दिन फ्लंक हुआ, आई थिंक उस दिन ही नोटिफिकेशन आया था आपके कोर्स का, एंड आई वेंट फॉर इट, क्योंकि यू नो बैक ऑफ द माइंड मेरे को लग रहा था कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई यार, कि आई मेरे को पता नहीं था कैसा होगा नहीं होगा, बट गोइंग एंड सीइंग योर रिविजन वीडियोस आई न्यू कि हाँ आप में वो क्लैरिटी है, यू नो यू हैड दैट क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। राइट। एंड मैं बुरा मत मानना, बट मेरे को लगा कि यार अगर कुछ नहीं भी होगा ना, तो मैं इस बार स्टडी मेट से कर लूंगा यार, मेरे को करना है। ये हुई ना, ये आया सच्चाई, ये सच्चाई सुननी थी मुझे, पता है? नहीं बिल्कुल सही है। मैं ना 100% एग्री करूंगा, बिकॉज पॉइंट क्या है ना, ये आपकी बात नहीं है, ये मेरी भी बात है। अगर मैं भी आपकी जगह होता ना एज ए स्टूडेंट, मैं किसी नए टीचर पे विश्वास नहीं कर रहा, बिकॉज पॉइंट क्या है ना, सी मार्केट में आई नो इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं,
there are so many हाँ experienced teachers of auditing who are teaching me for so long and they are getting the result. ऐसा भी नहीं उनके रिजल्ट नहीं आते, क्या नहीं होता, सही बट बात है, पॉइंट क्या है सही बात कि है। उस टाइम पे आई वांट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स पर, बिकॉज पॉइंट क्या है, दैट टर्न टू बी सक्सेसफुल फॉर यू, राइट? यू स्कोर्ड एन एग्जाम्शन इन द राइट, सब्जेक्ट, बिकॉज अभी भी पेपर जितना करेक्ट, कैसा भी आप कह लो, आसान कह लो, एवरेज कह लो, जो भी कह लो, स्टिल पीपल आर स्ट्रगलिंग विद 40s and 50s, राइट? बट हेयर यू आर सिक्योरिंग राइट, एन एग्जाम्शन। तो अब यहाँ पे मेरा यस। आपसे सवाल आता है, सिंपल सी बात, ये बात बताओ, क्या सिर्फ क्लासेस काफी हैं या सेल्फ स्टडी की भी इंपॉर्टेंस है? इस पे आपकी मैं राय चाहूंगा। आई थिंक आप हम सबको ये आंसर पता है एक एंड तक कि सिर्फ क्लासेस लेने से नहीं होता है कि अपन क्या है ना कि क्लास इज लाइक कि आपको वो रास्ता दिख गया कि किस रास्ते पे आपको चलना है, बट यू नो अल्टीमेटली चलना तो आपको है ना, वो क्लासेस आपको करनी है, आप उठोगे नहीं 6:30 बजे, आप जो क्लासेस में आपको बताया जा रहा है तरीका पढ़ने का या जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है आप वो घर जाकर रिवाइज नहीं करोगे तो इट्स एज गुड एज यू नो नथिंग। बेसिकली आप कुछ नहीं करते हो, आप बस मन को Right. सांत्वना दे रहे हो कि आप टेकन ए क्लास and you are working towards it, but that's basically gonna fool you at the end, right? और जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा। तो मेरा ऐसा था कि आप जो क्लासेस करवाते थे, यू नो अपन बैठते थे 2.5 3 घंटा 3.25 घंटा, यू नो द बेस्ट थिंग इज, मैं आपके बारे में एक चीज भी ये कहूंगा, इट्स नो प्रमोशन, मेरे को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, यू नो, बट यू वेंट द एक्स्ट्रा माइल फॉर योर स्टूडेंट। मेरे को एक चीज लगा कि हाँ आप ना, मतलब डिस्पाइट क्लासेस तो फ्री थी नहीं, यू वर चार्जिंग, राइट? तो बट डिस्पाइट दैट आल्सो यू वेंट द एक्स्ट्रा माइल कि वी वरंट टोल्ड कि क्लासेस में टेस्ट भी होंगी बाद में, बट यू टुक द टेस्ट आल्सो, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपने लिया, यू वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू द पॉइंट कि यू टोल्ड कि मैं वैलिड भी करके आपको दे दूंगा। तो यू नो ये छोटी छोटी चीजें जब आपके मेंटर आपके लिए करते हैं ना, तो यू फील अ सेंस कि मेरे को भी रेसिप्रोकेट करना है यार, मेरे को भी अपना बेस्ट देना है, ताकि यू नो वो सामने वाला बंदा इतना मेहनत कर रहा है ना, तो मैं उसके साथ गलत कर दूंगा अगर मैं शॉर्टकट मांगू तो लेट मी ऑल्सो गिव माई बेस्ट। तो वो एक मन में रहता था जब मैं प्रिपेयर करता था, यू नो, और वैसा है। नहीं यार, आई होप आई आंसर्ड। बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि भाई जब सामने वाला मेहनत कर रहा है हम भी करेंगे, बिकॉज ना ये देखो मैं बताता हूँ, ये दो तरफी चीज है, ठीक है? अगर मैं मेहनत कर दूं, आप मेहनत करोगे तो ब्लास्ट होगा, बढ़िया चीज होगी, एक्सप्लोड होगा, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। बट अगर वो ये ना एक साइड करेगी, प्लस साइड है माइनस साइड नहीं है, तो बिजली पैदा कैसे होगी, राइट? दैट इज द मेन गेम, वो पावर आएगी कहां से? एंड अब मुझे एक बात बताओ, लॉ का पेपर इस बार काफी आउट ऑफ द बॉक्स था, एंड यू हैड नॉट बीन स्कोरिंग वेल इन लॉ, मतलब काफी टाइम से यू हैड नॉट बीन डूइंग वेल इन लॉ, फिर भी आपने लॉ में अगर देखा जाए इस बार कितने 56 मार्क्स स्कोर करे, राइट? 58 स्कोर किया था। 58 स्कोर करे, बताओ, मैंने 2 नंबर और कम बोले, ठीक है? 58 स्कोर करे, कैसे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई लॉ में 58 मार्क्स स्कोर करने के लिए? फाइनल में मैं जब 2 बार फ्लंक किया तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि मैं लॉ को ना रेस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको निकालने का चेष्टा कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ऑडिट, कि यार बस निकाल लो, क्योंकि अपन एक मार्केट में बोल लो, या मैं किसी को गलत सही नहीं कहूंगा, बट एक हवा है कि भाई आप प्रैक्टिकल नंबर में, प्रैक्टिकल पेपर में स्कोर करो ना यार, थ्योरी में निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? तो एक वो आ जाता है, वो एज ए स्टूडेंट ना आ जाता है बैक ऑफ द माइंड, क्या ठीक है निकाल लेंगे, किस तरह निकल जाएंगे पतली गली से। बट दैट जो नोशन है ना, वो नोशन मैंने इस अटेम्प्ट में छोड़ा कि कोई पतली गली नहीं होती है, अब आपको अपना अच्छे से बेस्ट देना है एंड एंजॉय करना है। बेसिकली मैं बार बार इस पे एम्फसाइज करूंगा कि मेरे लिए बस एक ही था कि आई हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी चैप्टर, जो कंपनी लॉ के हैं, जो इकोनॉमिक लॉज के हैं, मेरे को मतलब आई हैव टू ग्रास्प एवरीथिंग एंड आई एंजॉय माय स्टडीज। तो उस तरह से मैंने पढ़ाई करी, और सिर्फ एंजॉय, मजे मजे भी नहीं लिए मैंने एमटीपी भी सॉल्व करी और आरटीपी बकायदा सॉल्व किया, जो मेरे सीनियर्स लोग कहते थे। मैंने वीडियोस यूट्यूब पे रेफर करी, रिविजन वीडियोस देखा लॉ के लिए, एंड आई मेड श्योर कि मैं लॉ में भी 2 एमटीपीज दूं, जस्ट लाइक ऑडिट। मैंने 2 एमटीपीज दिया, लॉ में भी दिया। और ऑडिट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं यू नो आई ऑल्सो इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, बीच बीच में जब भी मेरे को टाइम लगता था, आई हैड योर रिविजन वीडियोस ऑन यूट्यूब। मैंने आपको कहा नहीं कभी, बट मैं वो सुनता रहता था। मैंने हर चैप्टर का कुछ 15 से 20 मिनट मैक्स, आई गेस, राइट? कभी कभी ज्यादा भी, कभी कभी कम भी। तो वो क्या ना, खाना खाते हुए या कभी घूम रहे, वॉक कर रहे हो, तो आई मेक श्योर कि मैं वो चैप्टर्स के साथ टच में रहूं। और मुझे यार एक बात बताओ और, कि मतलब पॉइंट क्या है ना कि एसएफएम हो चाहे एफआर हो, इस बार पेपर बहुत इजी आए थे दोनों, स्टिल many people did not score well in FR। मतलब आपने भी, मतलब अगर आप मुझे बता, आपने जैसे बताया जुलाई 21 के एग्जाम में क्या हुआ था कि FR में you did not score well, right? 34 राइट? उस टाइम पे भी पेपर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल से था, बिल्कुल सही बात है, स्टडी ठीक है? मटेरियल, वो स्टडी मटेरियल से पेपर था, इस बार भी वैसे ही हो, पूरा का पूरा पेपर स्टडी मटेरियल से आया। What difference did you feel कि इस बार you scored an exemption in FR, right? कितने मार्क्स आए थे FR में?
66 आए थे मेरे को एफआर में। 66 आए थे, ठीक है। तो मैं वही हाँ बोल रहा हाँ हूँ हाँ आपको हाँ कि 34 से 66 की जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग है। सो हाउ डिड हाँ हाँ। व्हाट डिफरेंस दैट यू मेड इन योर प्रिपरेशन जिस वजह से वो 34 से 66 पे आप पहुंचे? राइट सर, तो जैसे जैसे मैं 34 जो लास्ट टाइम मैं प्रिपेयर किया था, तो लास्ट टाइम भी मैं स्टडी मैट से ही पढ़ रहा था। हम्म। मैं हमेशा से, इनफैक्ट नवंबर 20 में भी मैंने स्टडी मैट से ही करी थी तैयारी, तो मेरे को 55 आए थे नवंबर 20 में। और जुलाई वाले में ना, आई हैड दैट सेंस ऑफ, मतलब यूफोरिया, ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो, मेरे को लगा कि यार 55 आ गया ना मेरे को इस पेपर में, तो 55 से नीचे थोड़ी आएगा नेक्स्ट सेशन में यार, निकाल लेंगे ना एफआर भी। तो मैं कहीं कहीं पे ढील दे गया एफआर में, और बाकी एसएफएम में मैंने ज्यादा फोकस करी, एफआर में कहीं पे मैंने ढील दी। और लास्ट डेज में ना, लास्ट 15-20 डेज में मैंने एफआर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा कि यार अपन वैसे भी 5-6 दिन देंगे ना एग्जाम के पहले, तो वो कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं जुलाई अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। और जुलाई अटेम्प्ट में मैं जब गया, तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि मेरी प्रैक्टिस कुछ खास सही है नहीं। वो कब रियलाइज हुई? पेपर देने के टाइम, क्योंकि मैंने एमटीपी वगैरह कुछ खास सॉल्व करी नहीं थी जुलाई अटेम्प्ट के लिए। कुछ खास क्या, मतलब आई डोंट थिंक मैंने एक भी एमटीपी सॉल्व नहीं करी थी। मैं ऐसे ही चला गया हीरो बन के कि भाई हो जाएगा कुछ। तो वो सब रिजल्ट के टाइम पे निकल के आ गया पूरा अच्छे से। फिर राइट। मैं जब इस बार दिसंबर 21 की मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी, तो इट वाज एज आई सेड कि इस बार मेरे लिए था कि यार आई हैव टू गिव माय बेस्ट एंड आई हैव टू एंजॉय माय स्टडी। और जो प्रोसेस है, देखो ऐसे तो किसी को फॉर्मूला पता नहीं कि ऐसे सीए क्लियर करना है, बट एक्सपीरियंस पीपल राइट, दे से कि हाँ एमटीपी आरटीपी सॉल्व करो, आप बैक क्वेश्चन पास क्वेश्चंस देखो एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मतलब मुझे याद है कि मेरे एक भैया थे, वो कहते थे कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक आप मत सोचना कि आपकी एग्जाम की तैयारी हो गई है। विद दैट माइंडसेट यू हैव टू प्रिपेयर, एंड विद दैट माइंडसेट आई प्रिपेयर्ड माय एफआर। मैं स्टडी मैथ से स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, और इस बार भी मैं स्टडी मैथ से ही पढ़ा। जो चेंज मैंने इनकॉर्पोरेट करी दैट वाज मोर एंड मोर ऑफ एमटीपी एंड एमटीपीज मैंने काफी सॉल्व करी, और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। मैं आईसीआई को, मतलब ऐसे बुरा मत मानना, बट अपने सब स्टूडेंट्स अपन को सब पता है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार आईसीआई ना एमटीपी जो देता है ना, वो कई बार आपका 2 घंटा 1.25 घंटा में भी सॉल्व हो जाएगा, 2 घंटे में। तो आपको ना लगेगा कि यार ये तो सॉल्व हो गया यार, मतलब कहाँ एफआर लेंदी है। बट कुछ लोग को एफआर लेंदी लगता है, कुछ लोग को नहीं भी लगता है, बट एट द, मेरे को तो लगता था एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं आई ट्राइड किया, ठीक है इंस्टीट्यूट को पेपर लेंदी है ना, तो इंस्टीट्यूट का पेपर ही सॉल्व करते हैं अपन। लास्ट अटेम्प्ट का मैंने पेपर सॉल्व किया, एंड आई मेड श्योर कि प्रैक्टिस अपनी बहुत ही अच्छी हो, तगड़ी प्रैक्टिस हो। राइट। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, कि लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि इट फॉर मी, अपन ऐसा कहते हैं कि यार 100% पेपर अटेम्प्ट करो, बट इन दिसंबर 21 अटेम्प्ट मेरा 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया था एफआर का। आई कुड ओनली अटेम्प्ट सम 78 to 80 मार्क्स के क्वेश्चन आई कुड अटेम्प्ट। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे एक क्वेश्चन में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने आधा घंटा लगा दिया था, और वो सॉल्व भी नहीं हो पाया। तो आई वॉज इन दैट स्टेट कि भाई, मतलब एक बार तो मेरे को पैनिक जैसा लगा, बट आई काम्ड माई सेल्फ एंड आई वेंट फॉर कि चलो ठीक है, जितना सॉल्व होता है मैं सॉल्व करूंगा। तो मेरे को 78-80 मार्क्स का पेपर कुछ सॉल्व हुआ होगा, एंड बट शायद मैंने जो लिखा दैट वाज करेक्ट, दैट्स व्हाई आई गॉट द मार्क्स व्हिच आई गॉट। हाँ हाँ, गॉट इट। साकेत, बस एक लास्ट बात बताओ यार, आपने चलो लॉ की प्रिपरेशन बताई कि आपने इस बार लॉ को एंजॉय किया, आपने उसके सेक्शंस पे फोकस किया, आपने उसकी पढ़ाई अच्छे से करी, मुनीश भंडारी सर की बुक वगैरह यूज करी, और वैसे आपने उसको प्रिपेयर किया। बट जब पेपर ऐसा अजीब सा आया था, थोड़ा सा टफ पेपर सब बच्चे बोल रहे थे, तो जब पेपर में आप बैठे थे, तब उस टाइम पे आपका किस तरह से आपने उसको डील किया, वो थोड़ा बताओ। राइट। तो मेरी लॉ की तैयारी थी, मतलब मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट के हिसाब से टॉप नॉच, मतलब मैंने एक भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं था। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि यार कहीं बाहर से भी आएगा ना, तो बाहर से आएगा तो मेरे को प्रोविजन तो आते ही क्लिक है। करेगा, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ अच्छे से। राइट, प्रोविजन आता है, प्रोविजन में वो क्लिक करेगा। तो आई मेक श्योर कि आई वुड राइट दैट प्रोविजन, मैं वो सेक्शंस लिखूं, और मैं सेक्शंस नंबर्स में याद करके गया था। तो मैं वो सेक्शन नंबर लिखूं, ताकि मैं एग्जामिनर को उस हद तक तो इंप्रेस करूं कि हाँ बंदे को करेक्ट सेक्शंस आते हैं, करेक्ट सेक्शन नंबर आते हैं, करेक्ट प्रोविजन आते हैं। तो उस माइंडसेट से मैं जा रहा था। अपना तीनों पेपर्स इजी आए थे, मैं कहूँ तो एवरेज या इजी आए थे। तो इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि हाँ लॉ थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता ट्रिकी आ है। सकता तो है। विद दैट थॉट आई वेंट टू द एग्जाम, एंड मैंने जब पेपर देखा, इट फेल्ट लाइक हाँ ऑलमोस्ट 70 मार्क्स के जो थ्योरी क्वेश्चन थे, उसमें आई फेल्ट कि हाँ 50-55 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, तो इसमें आपको थोड़ा कामली अटेम्प्ट करना है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस रहा कि यार साकेत ठीक है, लेट्स नॉट गो फॉर द 100% इन फॉर दिस पेपर,
let's try to do as much as possible and let's maintain the quality in the answer. तो मैं उसके लिए गया कि मैं प्रोविजंस करेक्टली लिखूं, आई वुड नॉट मेक मिस्टेक्स इन दैट, मैं गलत नहीं लिख के आऊंगा। अगर मेरे को कोई सेक्शन याद नहीं है, मैं सेक्शन नहीं लिख के प्रोविजन लिख दूंगा, मतलब मैं ब्लफ नहीं करूंगा एग्जामिनर के साथ। आई वुड बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल इन माई पेपर। तो विद दैट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, आई अटेम्प्टेड माई इंटायर पेपर। मैं 3 घंटा में पेपर दिया। आई मतलब मैं पूरा पेपर तो ऑब्वियसली मैं नहीं लिख पाया, तो मेरे से 100% अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, बट आई मेड श्योर कि एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट हो। एमसीक्यूज में मैं काफी कॉन्फिडेंट था, एंड बस फिर निकला, एंड आई बस निकल के एग्जाम के बाद मैं भूल गया क्या हुआ। फिर वही। बहुत बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन साकेत, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन दैट मोस्ट पीपल वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू, एंड उस पे आपके व्यूज चाहेंगे। एमसीक्यूज का क्या रोल है ऑडिट और लॉ में, और उसके लिए आपने क्या कुछ प्रिपरेशन करी, कुछ ऐसा इसके बारे में बताओ। Yes. मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर दिसंबर 21 अटेम्प्ट, तो मेरे को लगा था कि मेरे को इस बार एमसीक्यू में ना एटलीस्ट 28 to 30 स्कोर, मतलब मिनिमम 28 तो स्कोर करना ही है, इफ नॉट 30, यू नो, इन ऑडिट एंड एज वेल एज इन लॉ। तो मैंने जब आपकी क्लासेस ली थी फॉर ऑडिट, आई रिमेम्बर, यू नो, जब क्लास खत्म हो गई थी तो इन Zoom आई टेक्स्टेड ऑल्सो कि भाई कैसे अपन ऑडिट में 28 प्लस लाए। तो यू नो उस समय आपने रिप्लाई किया कि भाई ऐसा है ना कि मैं आपके बात ही कहूंगा कि व्हाट यू सेड एंड व्हाट वर्क फॉर मी इज कि भाई जो आपके जो कंसेप्ट है, जो आप जो मैट रेफर कर रहे हो, मैं आपका कंसेप्ट बुक रेफर कर रहा हूँ या आप इंस्टीट्यूट के मैट रेफर कर रहे हो, विच इज हाईली रिकमेंडेड। मतलब या तो इफ समवन इज स्टडिंग फ्रॉम यू तो डेफिनेटली योर कंसेप्ट बुक, अदरवाइज आई थिंक फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल और आईपीसीसी, इंस्टीट्यूट का मैट इज मस्ट, यू नो, यू हैव टू हैव दैट, राइट, स्टडी मैट इज मस्ट। तो आप मेरे मन में था कि मैं जो भी कंसेप्ट कर रहा हूँ उसको मैं अच्छे से करूं, एज यू सेड, भाई जो कंसेप्ट आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो, तैयारी करो, एंड उसमें काफी सफिशिएंटली हो जाएगा। बट यू नो मैं उसके लिए नहीं गया, आई वेंट द एक्स्ट्रा माइल एंड आई टुक आउट द स्टडी मैट, और हर एक चैप्टर्स को मैं रीडिंग मारा मैंने, और उसमें जो भी मेरे को लगा कि ये एमसीक्यू बन सकते हैं, आई हाईलाइटेड दोस कंसेप्ट एंड उसको बुक मार्क करके रखा, स्टिकी नोट्स लगा के, ताकि एग्जाम के एंड में वो मैं ब्रश अप कर लूं, कि मेरे से कुछ छूटे ना। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं डिपेंड ना हूं, मैं अपने से भी एक एक्स्ट्रा माइल जाऊं, ताकि मतलब कुछ छूटे ना, वैसे करके। हाँ, तो वो मैंने लॉ में भी किया कि भाई हाँ, लॉ में तो अपना ठीक है, स्टडी मैट काफी कंसाइज, अगर आप ऑडिट से कंपेयर करें तो स्टडी मैट से भी आप करोगे, तो स्टडी मैट से भी करके आप एमसीक्यू वगैरह निकाल के कर सकते हो। तो मैं भी वही किया कि भाई कंसेप्ट करते हैं, कंसेप्ट का क्लैरिटी रखते हैं, एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बीट ऑडिट और लॉ। बिल्कुल सही। एंड कहीं ना कहीं यार एमसीक्यू ना मुझे लगता है आपका स्कोर बढ़ाते ही हैं, यू फेल दैट? बिल्कुल शुभम, अगर आप 26 प्लस अगर एमसीक्यू में स्कोर कर रहे हो, जो कि आपको पता चल जाता है, अनलाइक इन थ्योरी ऑडिट लॉ लिख रहे हो तो आपको हो सकता है बैक ऑफ द माइंड वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ना आए, बट एमसीक्यू में आपको पता चल जाता है भाई मेरे को कितना है। तो आपको पता चल जाता है कि यार आपको 26 28 आ रहा है एमसीक्यू में, एंड दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट यू नो अच्छे से जल्दी से अगर आप निकाल लोगे ना एमसीक्यू, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ, तो एमसीक्यू आपको वो एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड करता है कि अपने आप थ्योरी जो आप लिख रहे हो ना, वो आप अच्छे से लिख पाओ, उसमें अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको आप संभाल पाओ। तो एमसीक्यू इतना अच्छा अपने लिए बोनस है, मतलब आईसीआई को अपन जेन्युइनली वी शुड थैंक इट। ऑब्वियसली दो धारी तलवार है, बट अगर अपने उसको अच्छे से यूज करें तो अपने लिए बेनिफिशियल है थ्योरी सब्जेक्ट में। वेरी गुड यार, मतलब आई थिंक साकेत जितने भी आपके मैंने सवाल पूछे, आपने एकदम ऑनेस्टली एकदम बढ़िया तरीके से इसका आंसर दिया, एंड कहीं ना कहीं इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। अगर हम समराइज करें तो आई थिंक समराइजेशन तो यही होगी, भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ जो व्यक्ति बैठे इन्होंने यही बताया कि इन्होंने हर मोमेंट को, हर घंटे को, हर मिनट को एकदम अच्छे से यूटिलाइज किया। जब ये कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि भाई मैंने कोई भी मिनट जाने नहीं दिया, कोई भी घंटा खराब होने नहीं दिया, ही मेंट इट। एंड वो एक डेडिकेशन, वो एक हार्डवर्क चाहिए। अभी तो सिर्फ 3 महीने ही रह गए हैं May 22 एग्जामिनेशंस के लिए, एंड आई थिंक 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ कि अगर आपका एक ग्रुप भी रह गया है तो आप आराम से उसके लिए प्रिपरेशन कर लो, एंड कहीं ना कहीं वो चीज निकल जाएगी। एंड एज ही सेड, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर टीचर्स, यू नीड टू वर्क हार्ड, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोचिंग से सिर्फ कुछ भी नहीं होगा, आपको कोचिंग को सेल्फ स्टडी के साथ जब तक मिलाओगे नहीं, तब तक आपका वो रिजल्ट आएगा नहीं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ा दे और आप सीधा एग्जाम देने पहुंच जाओ। ये अगर कोई कह रहा है, ये 100% झूठ है, ठीक है? एंड आई थिंक दिस इज व्हाट ही मेंट बाय सेइंग दैट। प्लस एसएफएम हो चाहे एफआर हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आपका कोई भी चारा नहीं है कि आप पास हो पाओ। आपके सामने वो व्यक्ति बैठे हैं जो 34 पे थे या 37 पे थे, 30s में स्ट्रगल करके ही हैज रीच्ड 60s। एफआर और ऑडिट दोनों का स्कोर बताना साकेत। मेरे को एफआर में आए थे 66 एंड ऑडिट आई स्कोर्ड 63।
एंड लॉ में 63 इन 15 है ऑडिट। और अब हाँ, मैं ना कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ इससे। 63 इन ऑडिट, 66 इन एफआर। अब लोग कहते हैं थ्योरी स्कोरिंग नहीं होती, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों टक्कर से टक्कर मिला के चल रहे हैं आपके स्कोर कार्ड में, देख रहे हो आप ये चीज। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको वो रिस्पेक्ट देते हो जो वो सब्जेक्ट डिमांड करता है, डेफिनेटली इट रिवॉर्ड्स यू। एफआर में प्रैक्टिस करते हो, एग्जामिशन आती है, ऑडिट में अच्छे से रट्टा लगा था तो उसमें भी एग्जामिशन आती है। क्या बात है साकेत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप कुछ लास्ट कमेंट्स करना चाहते हो तो करो, एंड देन वील एंड दिस सेशन। हाँ, बस लास्ट कमेंट्स मेरे लिए ये, मेरे साइड से ये रहेगा कि अपन जब सीए फाइनल में आते हैं तो एक रहता है कि अपन को सीए बनना है, बट ये जर्नी इट्स नॉट इजी, तो उस कारण से वी गेट थोड़ा सा, कई लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं, कितना मेहनत अपने से कैसे होगा, बट व्हेन यू स्टडी हार्ड ना, तो यू हैव टू स्टडी विथ लव ऑल्सो। आपको एंजॉय करना है टोटली आप जो कर रहे हो। Until unless आप enjoy करोगे तो you won't be able to give that output of 13 to 14 जितने अभी hours दे रहे हो आप, 10 plus hours जितने भी आप दे रहे हो, you won't be able to give that, और अगर आप दोगे भी ना तो effectively आप अगर आप देखोगे तो that would not be effective enough। अगर जबरदस्ती आप मन में बैठा करके बैठोगे तो बैठ जाओगे बट पढ़ाई नहीं होगी। तो एट द एंड ऑफ डे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और दिल से पढ़ो, मतलब जान लगा दो और अपने खुश मन होकर के पढ़ो, तो फिर देखना रिजल्ट अच्छा आएगा ही। बिल्कुल सही। सो यही कहते हैं, आई थिंक हमारा तो हैशटैग ही यही है, लर्न विद फन। तो वही हैशटैग आई थिंक प्रमोट कर रहे हैं, लर्न विद फन, खुशी खुशी पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बिकॉज दिक्कतें सबके साथ हैं, बट नजरिए की बात है, आप खुशी खुशी पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे तो अपने आप सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। होप आप भी साकेत की तरह जल्द ही अपनी जो मंजिल है वहां तक पहुंचे, आप जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड या स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू साकेत फॉर ज्वाइनिंग इन।